इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होंगे और 14 अक्टूबर को इनका समापन होगा। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सबसे पहला काम है अपने पितरों को स्मरण करना, यानी परिवार के जिन सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है उन लोगों को पितरपक्ष में प्रतिदिन जरूर स्मरण करना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नान के समय ही जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए, लेकिन तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितर जल्द ही तृप्त हो जाते हैं और इससे उनकी आत्माएं तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार यदि आप पितृपक्ष में अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के सभी दिन पितरों के लिए भोजन जरूर रखना चाहिए और वह भोजन गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाना चाहिए। यदि घर के बाहर जगह न हो तो आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 7, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के लोगों को भोजन जरूर कराएं, खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें, लेकिन ध्यान रखें कि ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान गुड़ का दान किया जाता है। गुड़ यानी मीठा का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का क्लेश भी दूर हो जाता है और पितर भी शांत रहते हैं। नंबर 3, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जिसका नमक खाओ उसके प्रति सदैव ऋणी रहो। इसलिए कहा भी जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए और इसलिए नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं माना जाता है। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। नंबर 5, हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है, इसलिए गाय माता का पूजा करने से समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। इसको दान करने से पितर खुश हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध कर्म सुबह 11:30 से लेकर
दोपहर 2 बजे से 30 मिनट के मध्य तक संपन्न कर लेना चाहिए। श्राद्ध के लिए दोपहर में रोहिणी और कुतुब मुहूर्त को श्रेष्ठ माना जाता है।